हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा इंडिया विजिट करी गई थी और कई डील्स यहां पर एंटिसिपेट करी जा रही थी, पर डिफेंस के मामले में कुछ साइन नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोगों के सवाल थे कि S-400, S-500, SU-57 को लेकर इतनी हवा बनाई गई, लेकिन अल्टीमेटली कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुई है। कोई डील इसीलिए साइन नहीं करी गई क्योंकि इंडिया द्वारा फिलहाल वेट किया जा रहा है जो S-400 के रिमेनिंग स्क्वाड्रंस हैं वो डिलीवर हो जाए। करीबन 2 स्क्वाड्रंस यहाँ पर बचे हैं डिलीवरी के लिए, जिनकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्ट करी जा रही है, जिसके बाद फर्दर स्क्वाड्रंस ऑर्डर किए जाएंगे जो कि करीबन 5 के नंबर में होंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि S-400 के एडिशनल स्क्वाड्रंस लेना ऑलमोस्ट तय है। लेकिन एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा कीन है S-500 को लेकर भी, और रशिया द्वारा ये चीज़ ऑफर भी करी जा रही है। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इंडिया S-500 को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। पहला रीज़न तो हम जानते हैं कि S-400 की परफॉर्मेंस से इंडिया काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देखा कि S-400 की रेंज कितनी है और कितना एरिया कवर करते हुए एनिमी को ये डिफेंसिव रखता है, और हमारी एयरफोर्स को लिबर्टी देता है कि हम फ्रीली अपने एयर टू सरफेस वेपन्स को लॉन्च कर सकें। तो पाकिस्तान के केस में S-400 कंप्लीट गेम चेंजर साबित हुई। 300 किलोमीटर के ऊपर भी हमने एक शॉट जो है या फिर हिट स्कोर किया है। तो अब S-500 के साथ हमें मिलेगा एडिशनल कैपेबिलिटी जो कि पैरेलल में इस्तेमाल होगी S-400 के। तो S-400 और S-500 जैसा कि मैंने बताया, ये अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये पैरेलल में काम करने के लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ एक और सिस्टम ऐड होता है जिस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये A235 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो रशिया द्वारा एयर डिफेंस के लिए फ़िलहाल 3 मुख्य तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला S-400 है, दूसरा S-500 है और तीसरा A235 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। S-400 मेनली एरियल टारगेट्स के लिए है और कुछ हद तक बैलिस्टिक टारगेट्स के लिए भी है। S-500 ये भी एरियल टारगेट के लिए है, साथ में मेनली बैलिस्टिक टारगेट्स के लिए है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में हो। और उसके बाद A235 ABM सिस्टम है जो कि हाइपरसोनिक टारगेट और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। तो अगर आपके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और अगर आप उनको ऑपरेट करने में एक्सपर्टीज रखते हैं तो S-500 को ऑपरेशनल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं जो कि आपको S-400 में मिलते हैं। जो यहाँ पर मेन रडार है एक्विजिशन के लिए, ये 91N6A है। ये उसी पर मॉडिफिकेशन है जिस पर M डेजिग्नेशन ऐड कर दी गई है और ये ज़्यादा ट्रैकिंग रेंज आपको प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली जो 96L6 रडार है S-400 का, जिसे चीज़ बोर्ड भी कहा जाता है, उस पर एक मॉडिफिकेशन किया गया है और 96L6 TSP रडार को डेवलप किया गया है, जहाँ पर अगेन आपको ओरिजिनल चीज़ बोर्ड रडार के कंपैरिजन में ज़्यादा रेंज मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो एडिशनल रडार्स ऐड हुए हैं उसमें 766 मल्टी मोड इंगेजमेंट रडार है। अगेन यहाँ पर जो मेन एंटीना है ये 92N6E ग्रेवस्टोन रडार का है जो कि S-400 के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर एडिशनल टेलीस्कोपिक डेटा लिंक मास्क दिया गया है और कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये 92N6E ग्रेवस्टोन रडार नहीं है, पर उसका एक डेराइवेटिव है ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर्स क्या हैं ये कॉन्फिडेंशियल हैं, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी एक और जो मेन रडार ऐड हुआ है ये 77T6 ABM है, यानी कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंगेजमेंट रडार है। अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। जो मिसाइल यहाँ पर ऐड होती है इसमें पहली जो है ये 40N6M है। जो 40N6 मिसाइल S-400 में इस्तेमाल करी जाती है 400 किलोमीटर की मैक्स रेंज वाली, ये उस पर मॉडिफिकेशन है और यहाँ पर मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज आपको ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की मिलती है एरियल टारगेट्स के लिए। और टेस्टिंग में ये एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्गेस्ट एयर डिफेंस हिट को स्कोर कर चुका है जो कि 482 किलोमीटर का है, प्रूविंग S-500 की ये जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। और इस मिसाइल के आ जाने के बाद जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो अपने एयर स्पेस में ऑल्दो अभी भी सेफ नहीं है, पर और पीछे भी सेफ नहीं रहेगी। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन मिसाइल्स के थ्रू 100 किलोमीटर की और रीच यहाँ पर बढ़ रही है। उसके बाद जो दूसरी मिसाइल ऐड होती है ये 77N6
या फिर 77 N6-N1 एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंगेज करने में सक्षम रहेंगी, वो भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। तो जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं वो ज्यादातर S-500 द्वारा इंगेज करी जा सकेंगी और ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ऐड करता है। तो S-500 के थ्रू एक प्रॉपर एयर डिफेंस कवर इंडिया को मिल जाएगा, क्योंकि हम 10 एडिशनल S-400 के स्क्वाड्रन्स ऑपरेट कर रहे होंगे। उस पे S-500 के कुछ स्क्वाड्रन्स जो हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस को मेजर बूस्ट प्रोवाइड कराएंगे और इसलिए इंडिया इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर अभी S-500 को लेकर रशिया द्वारा जो लिमिटेड डिप्लॉयमेंट किया गया है उसमें पाया गया है कि यहाँ पर कुछ और काम करने की रिक्वायरमेंट है और रशिया द्वारा इस पर और काम किया भी जा रहा है, इसलिए फिलहाल इसको लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इसके इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इंडिया इस पर इंटरेस्टेड है और रशिया द्वारा पहले भी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट ऑफर किया गया था और ये सेंस भी बनाता है कि एक बार ये प्लेटफॉर्म मैच्योर हो जाए उसके बाद ही डील साइन करी जाए तो बेहतर है, क्योंकि कैपेबिलिटी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। एंटी बैलिस्टिक रोल के लिए ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का इंगेजमेंट जोन मिलेगा और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ये ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स का होगा। बाकी रशिया यहाँ पर ये भी क्लेम करता है कि ये मॉडर्न हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये कैपेबिलिटी प्रूव नहीं करी गई है। फिलहाल पब्लिक डोमेन में तो नहीं है कि ये चीज़ प्रूव करी गई हो, पर ये एक कैपेबिलिटी है जो कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिल जाती है और मॉडर्न हाइपरसोनिक थ्रेट्स को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगा कि इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम अपने ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, ताकि IACCS के साथ और आकाश तीर के साथ इनकी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके और इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और प्रॉपर लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सके। तो इनके जो सेंसर्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल सेंसर हैं, चाहे ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के हों, चाहे ये एंटी बैलिस्टिक रडार्स हों जैसे कि स्वॉर्डफिश रडार हो गया या फिर दूसरे ट्रैकिंग रडार्स हो गए, फिर डिफरेंट सैटेलाइट्स हो गई, एवैक्स हो गए, दूसरे एलियन प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड हो, तभी यहाँ पर इन सिस्टम्स का हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे और इसके लिए हमें प्रॉपर एक्सेस चाहिए होगा। तो अगर हम इन सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि पूरा एक्सेस भी हमें इन सिस्टम्स पर मिले, तभी जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसमें इनका प्रॉपर इंटीग्रेशन हो पाएगा। और ये चीज़ तय है, चाहे S-400 हो चाहे S-500 हो, हमारे द्वारा जो इनका प्रिक्योरमेंट देखा जा रहा है वो मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत ही देखा जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट कुशा भी शामिल है। तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए होंगे, इसलिए यहाँ पर बड़े स्क्वाड्रन्स S-400 के एडिशनल देखे जा रहे हैं और S-500 के भी देखे जा रहे हैं। इवन चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हम जो नेक्स्ट S-400 के ऑर्डर्स हों उसमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर करें। बाकी इनका MRO तो इंडिया में होगा ही। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।